सिंहासन की भूख में अंधा होकर एक आदमी डार्क विचेस के अड्डे तक पहुंच गया। उसका गोल बिल्कुल साफ था, डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेना। डीमन किंग ने उसकी नीयत तुरंत समझ ली, लेकिन ये डील आसान नहीं थी। इसकी प्राइस बेहद क्रूएल थी। उसे उस औरत की सैक्रिफाइस देनी थी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। उस डरावने मॉन्स्टर के चेहरे को घूरते हुए आदमी ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसी रात उसने चालाकी से अपनी वाइफ को एक केव तक ले गया। जैसे ही सैक्रिफाइस पूरा हुआ, जमीन फट गई और नीचे से एक एंशिएंट विशाल बीस्ट बाहर निकल आया। पूरा सिटी तबाही में डूब गया। वो आदमी खुद एक मैसिव अर्थ कंट्रोलिंग डीमन में बदल गया और बिना किसी रहम के रॉयल ब्लड लाइन को खत्म कर दिया। अपने बेटे आर्थर को बचाने के लिए राजा ने होली स्वॉर्ड उठाई और अपनी आखिरी सांस तक उस मॉन्स्टर से लड़ता रहा। उस तलवार में अनबिलीवेबल पावर थी, लेकिन राजा का दिल बार बार अपने बेटे की तरफ मुड़ जाता, जो अभी तक एस्केप नहीं कर पाया था। यही उसकी वीकनेस बन गई। आखिरकार वो डीमन को रोक नहीं पाया। तलवार को इविल हैंड्स में जाने से रोकने के लिए राजा ने उसी तलवार से खुद की पीठ में वार किया और समुद्र में कूद गया। वो स्वॉर्ड उसके साथ ही गहराइयों में गायब हो गई। इधर वॉटिगर ने थ्रोन पर कब्जा कर लिया और यंग आर्थर को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। 20 साल बीत गए। एक दिन सिटी वॉल्स के बाहर पत्थर में धसी एक स्वॉर्ड अचानक दिखाई दी। हर जगह से वॉरियर्स आए, लेकिन कोई भी उसे हिला नहीं पाया। खतरा महसूस करके वॉटिगर ने शहर के हर आदमी को इकट्ठा किया और 1 बाय 1 तलवार खींचने का ऑर्डर दिया। तभी उसकी नजर एक रफ लुकिंग यंग मैन पर पड़ी। जैसे ही आर्थर ने तलवार की हिल्ट छुई, उसके पूरे शरीर में लाइटनिंग दौड़ गई। सोल्जर्स की हंसी को इग्नोर करते हुए उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और जोर लगाया। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। एनर्जी वेव बाहर की तरफ फट पड़ी, जमीन तक हिल गई। गार्ड्स ने तुरंत उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया। भागने से पहले ही पावर वापस पलटी और आर्थर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया, वो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर था। आखिरी पल में एक विच ने मैजिक से फैंसी रोक दी और केओस में आर्थर को बचा लिया। ये लोग पुराने राजा के लॉयल फॉलोअर्स थे, जो वॉटिगन की टायरनी के बाद पहाड़ों में छुप कर रह रहे थे। उन्हें एक सेवियर का इंतजार था और अब आर्थर उनके सामने खड़ा था। जब उन्होंने उसे ट्रुथ बताई, आर्थर की दबी हुई मेमोरीज धीरे धीरे लौटने लगी। लेकिन अभी उसकी स्ट्रेंथ वॉटिगर का सामना करने के लिए काफी नहीं थी। उसे एक वॉरियर बनाने के लिए उन्होंने उसे मॉन्स्टर्स से भरी एक केव में फेंक दिया। चारों तरफ ट्विस्टेड बीस्ट थे। जिंदा रहने के लिए उसके पास तलवार उठाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। 3 महीने की ब्रूटल ऑलमोस्ट डेथ ट्रेनिंग के बाद आर्थर ने फाइनली होली स्वॉर्ड की पावर को मास्टर कर लिया और सच्चाई सामने आई। अर्थ डीमन उसका अंकल था वॉटिगन। अपने पिता का बदला लेने के लिए आर्थर अकेले ही कैसल पर टूट पड़ा। उसने जानबूझकर तलवार वॉटिगन को दे दी ताकि वो केयरलेस हो जाए। आर्थर के एलाइज ने चुपके से तलवार को एक स्टोन पिलर में एम्बेड कर दिया। सिर्फ किंग यूथर का असली हेयर ही उसे बाहर निकाल सकता था। वॉटिगन समझ गया कि वो ट्रैप हो चुका है। वो फिर से विचेस के अड्डे की तरफ भागा, लेकिन इस बार भी प्राइस वही थी। पावर की प्यास में अंधा होकर उसने अपनी ह्यूमैनिटी पूरी तरह खो दी। उसने अपनी बेटी का दरवाजा खोला और बिना किसी हेसिटेशन के उसे मार डाला। खून बहते ही वो एक बार फिर अर्थ डीमन में बदल गया। फाइनल बैटल शुरू हो चुकी थी। इस बार क्या आर्थर अपनी फेट बदल पाएगा?